अब विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता देते हैं। तो बांकीपुर में आज जनस्वराज के उम्मीदवार और साथ ही साथ बीजेपी के उम्मीदवार नामांकन करने जा रहे हैं। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, जिनके इस्तीफे के बाद ये सीट पटना की खाली हुई थी, वहां पर हो रहा है बाई इलेक्शन और इसी पर सियासी पेच आपने देखा कि किस तरीके से फंसा हुआ था। बीजेपी ने अपना उम्मीदवार चेंज किया, प्रशांत किशोर एक तरफ चुनावी मैदान में, दूसरी तरफ नीरज सिन्हा, लेकिन सबकी निगाह इस वक्त मध्य प्रदेश के दतिया पर टिकी हुई है, जहाँ पर नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने काफी हंगामा किया था। आपको बता दें कि एमपी की दतिया सीट से कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी आज पर्चा भरने जा रहे हैं। कांग्रेस के घनश्याम सिंह यहाँ से उम्मीदवार हैं, तो वहीं बीजेपी ने नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटते हुए आशुतोष तिवारी को टिकट दिया और आज वो नॉमिनेशन फाइल करेंगे। अब आपको एक रिपोर्ट इसी उपचुनाव के दंगल से जुड़ी हुई दिखा देते हैं। बिहार से लेकर मध्य प्रदेश तक बड़ा सियासी घटनाक्रम देखने को मिलेगा। दोनों ही जगहों पर इस महीने के आखिर में विधानसभा उपचुनाव होने हैं। उसको लेकर पार्टी ने जिसे अपना उम्मीदवार बनाया है, वो आज अपना पर्चा दाखिल करने जा रहे हैं। बात सबसे पहले बिहार की राजधानी पटना की करते हैं। यहाँ पर बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र हॉट सीट बन गया है, क्योंकि यहाँ से कभी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन विधायक हुआ करते थे। अब नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद पार्टी ने नीरज सिन्हा को उम्मीदवार बनाया है, जिसका मुकाबला जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर से होने वाला है। दोनों ही आज अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं, जिसके बाद दोनों ही नेता रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन करेंगे। शख्सियत के आधार पर प्रशांत किशोर भले ही ऊपर हों, लेकिन संगठन और पार्टी के बैकअप की बात करें तो नीरज सिन्हा का पलड़ा ज्यादा भारी है, क्योंकि 1995 से ही ये सीट बीजेपी के लिए मजबूत गढ़ रही है। प्रशांत किशोर पिछले विधानसभा चुनाव में एक्सपोज हो चुके हैं। वो बड़े बड़े दावे करते थे और 242 सीट पर लड़ने की बात करते थे, उम्मीदवार नहीं मिला और जब रिजल्ट आया तो सब जगह जमानत जब्त हो गई। 2000, 3000, 4000 वोट ही मिले। जैसा पिछले विधानसभा चुनाव में हुआ वैसा ही होने वाला है, क्योंकि वो खुद लड़ रहे हैं, इसलिए चर्चा में रहेंगे। लेकिन जब पर्चा निकलेगा, जब रिजल्ट आएगा, उसमें भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड मतों से जीतेगी। वहीं मध्य प्रदेश की दतिया सीट की बात करें तो आज होने वाले नॉमिनेशन से पहले बीजेपी ने सब कुछ डैमेज कंट्रोल कर लिया है। एक दिन पहले ही पार्टी के कद्दावर नेता नरोत्तम मिश्रा पार्टी के उम्मीदवार के नामांकन में शामिल होने का ऐलान कर चुके हैं। पिछले चुनाव में थोड़ा सा हम रह गए थे, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद मिलेगा। माननीय नरोत्तम मिश्रा जी ने भी कहा वो पूरी तरीके से पार्टी के कार्यकर्ता के नाते प्रचार भी करेंगे, तो निश्चित रूप से आशुतोष तिवारी जी वहाँ चुनाव जीतेंगे। पार्टी पूरी शक्ति के साथ उस चुनाव को लड़ेगी। दतिया सीट पर कांग्रेस के घनश्याम सिंह और बीजेपी के आशुतोष तिवारी पर्चा भरने वाले हैं। बताया जा रहा है कि यहां पर मामला त्रिकोणीय भी हो सकता है, क्योंकि अवधेश नायक भी बीएसपी या निर्दलीय फॉर्म भर सकते हैं। अब विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता देते हैं। तो बांकीपुर में आज जनस्वराज के उम्मीदवार और साथ ही साथ बीजेपी के उम्मीदवार नामांकन करने जा रहे हैं। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, जिनके इस्तीफे के बाद ये सीट पटना की खाली हुई थी, वहां पर हो रहा है बाई इलेक्शन और इसी पर सियासी पेच आपने देखा कि किस तरीके से फंसा हुआ था। बीजेपी ने अपना उम्मीदवार चेंज किया, प्रशांत किशोर एक तरफ चुनावी मैदान में, दूसरी तरफ नीरज सिन्हा, लेकिन सबकी निगाह इस वक्त मध्य प्रदेश के दतिया पर टिकी हुई है, जहाँ पर नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने काफी हंगामा किया था। आपको बता दें कि एमपी की दतिया सीट से कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी आज पर्चा भरने जा रहे हैं। कांग्रेस के घनश्याम सिंह यहाँ से उम्मीदवार हैं, तो वहीं बीजेपी ने नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटते हुए आशुतोष तिवारी को टिकट दिया और आज वो नॉमिनेशन फाइल करेंगे। अब आपको एक रिपोर्ट इसी उपचुनाव के दंगल से जुड़ी हुई दिखा देते हैं। बिहार से लेकर मध्य प्रदेश तक बड़ा सियासी घटनाक्रम देखने को मिलेगा। दोनों ही जगहों पर इस महीने के आखिर में विधानसभा उपचुनाव होने हैं। उसको लेकर पार्टी ने जिसे अपना उम्मीदवार बनाया है, वो आज अपना पर्चा दाखिल करने जा रहे हैं। बात सबसे पहले बिहार की राजधानी पटना की करते हैं। यहाँ पर बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र हॉट सीट बन गया है, क्योंकि यहाँ से कभी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन विधायक हुआ करते थे। अब नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद पार्टी ने नीरज सिन्हा को उम्मीदवार बनाया है, जिसका मुकाबला जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर से होने वाला है। दोनों ही आज अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं, जिसके बाद दोनों ही नेता रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन करेंगे।
शख्सियत के आधार पर प्रशांत किशोर भले ही ऊपर हों, लेकिन संगठन और पार्टी के बैकअप की बात करें तो नीरज सिन्हा का पलड़ा ज्यादा भारी है, क्योंकि 1995 से ही ये सीट बीजेपी के लिए मजबूत गढ़ रही है। प्रशांत किशोर पिछले विधानसभा चुनाव में एक्सपोज हो चुके हैं। वो बड़े बड़े दावे करते थे और 242 सीट पर लड़ने की बात करते थे, उम्मीदवार नहीं मिला और जब रिजल्ट आया तो सब जगह जमानत जब्त हो गई। 2000, 3000, 4000 वोट ही मिले। जैसा पिछले विधानसभा चुनाव में हुआ वैसा ही होने वाला है, क्योंकि वो खुद लड़ रहे हैं इसलिए चर्चा में रहेंगे, लेकिन जब पर्चा निकलेगा, जब रिजल्ट आएगा, उसमें भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड मतों से जीतेगी। वहीं मध्य प्रदेश की दतिया सीट की बात करें तो आज होने वाले नॉमिनेशन से पहले बीजेपी ने सब कुछ डैमेज कंट्रोल कर लिया है। एक दिन पहले ही पार्टी के कद्दावर नेता नरोत्तम मिश्रा पार्टी के उम्मीदवार के नामांकन में शामिल होने का ऐलान कर चुके हैं। पिछले चुनाव में थोड़ा सा हम रह गए थे, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद मिलेगा। माननीय नरोत्तम मिश्रा जी ने भी कहा वो पूरी तरीके से पार्टी के कार्यकर्ता के नाते प्रचार भी करेंगे, तो निश्चित रूप से आशुतोष तिवारी जी वहाँ चुनाव जीतेंगे। पार्टी पूरी शक्ति के साथ उस चुनाव को लड़ेगी। दतिया सीट पर कांग्रेस के घनश्याम सिंह और बीजेपी के आशुतोष तिवारी पर्चा भरने वाले हैं। बताया जा रहा है कि यहां पर मामला त्रिकोणीय भी हो सकता है, क्योंकि अवधेश नायक भी बीएसपी या निर्दलीय फॉर्म भर सकते हैं। अब विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता देते हैं। तो बांकीपुर में आज जनस्वराज के उम्मीदवार और साथ ही साथ बीजेपी के उम्मीदवार नामांकन करने जा रहे हैं। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, जिनके इस्तीफे के बाद ये सीट पटना की खाली हुई थी, वहां पर हो रहा है बाई इलेक्शन और इसी पर सियासी पेच आपने देखा कि किस तरीके से फंसा हुआ था। बीजेपी ने अपना उम्मीदवार चेंज किया। प्रशांत किशोर एक तरफ चुनावी मैदान में, दूसरी तरफ नीरज सिन्हा, लेकिन सबकी निगाह इस वक्त मध्य प्रदेश के दतिया पर टिकी हुई है, जहां पर नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने काफी हंगामा किया था। आपको बता दें कि एमपी की दतिया सीट से कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी आज पर्चा भरने जा रहे हैं। कांग्रेस के घनश्याम सिंह यहाँ से उम्मीदवार हैं, तो वहीं बीजेपी ने नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटते हुए आशुतोष तिवारी को टिकट दिया और आज वो नॉमिनेशन फाइल करेंगे। अब आपको एक रिपोर्ट इसी उपचुनाव के दंगल से जुड़ी हुई दिखा देते हैं। बिहार से लेकर मध्य प्रदेश तक बड़ा सियासी घटनाक्रम देखने को मिलेगा। दोनों ही जगहों पर इस महीने के आखिर में विधानसभा उपचुनाव होने हैं। उसको लेकर पार्टी ने जिसे अपना उम्मीदवार बनाया है, वो आज अपना पर्चा दाखिल करने जा रहे हैं। बात सबसे पहले बिहार की राजधानी पटना की करते हैं। यहाँ पर बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र हॉट सीट बन गया है, क्योंकि यहाँ से कभी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन विधायक हुआ करते थे। अब नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद पार्टी ने नीरज सिन्हा को उम्मीदवार बनाया है, जिसका मुकाबला जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर से होने वाला है। दोनों ही आज अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं, जिसके बाद दोनों ही नेता रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन करेंगे। शख्सियत के आधार पर प्रशांत किशोर भले ही ऊपर हों, लेकिन संगठन और पार्टी के बैकअप की बात करें तो नीरज सिन्हा का पलड़ा ज्यादा भारी है, क्योंकि 1995 से ही ये सीट बीजेपी के लिए मजबूत गढ़ रही है। प्रशांत किशोर पिछले विधानसभा चुनाव में एक्सपोज हो चुके हैं। वो बड़े बड़े दावे करते थे और 242 सीट पर लड़ने की बात करते थे, उम्मीदवार नहीं मिला और जब रिजल्ट आया तो सब जगह जमानत जब्त हो गई। 2000, 3000, 4000 वोट ही मिले। जैसा पिछले विधानसभा चुनाव में हुआ वैसा ही होने वाला है, क्योंकि वो खुद लड़ रहे हैं इसलिए चर्चा में रहेंगे, लेकिन जब पर्चा निकलेगा, जब रिजल्ट आएगा, उसमें भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड मतों से जीतेगी। वहीं मध्य प्रदेश की दतिया सीट की बात करें तो आज होने वाले नॉमिनेशन से पहले बीजेपी ने सब कुछ डैमेज कंट्रोल कर लिया है। एक दिन पहले ही पार्टी के कद्दावर नेता नरोत्तम मिश्रा पार्टी के उम्मीदवार के नामांकन में शामिल होने का ऐलान कर चुके हैं। पिछले चुनाव में थोड़ा सा हम रह गए थे, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद मिलेगा। माननीय नरोत्तम मिश्रा जी ने भी कहा वो पूरी तरीके से पार्टी के कार्यकर्ता के नाते प्रचार भी करेंगे, तो निश्चित रूप से आशुतोष तिवारी जी वहाँ चुनाव जीतेंगे। पार्टी पूरी शक्ति के साथ उस चुनाव को लड़ेगी। दतिया सीट पर कांग्रेस के घनश्याम सिंह और बीजेपी के आशुतोष तिवारी पर्चा भरने वाले हैं।
बताया जा रहा है कि यहां पर मामला त्रिकोणीय भी हो सकता है, क्योंकि अवधेश नायक भी बीएसपी या निर्दलीय फॉर्म भर सकते हैं।